हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति फिर से आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अनुपात और समानुपात को लेकर आगे का न्यूमेरिकल है भाई। संख्या 80 को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कोई संख्या है 80, उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग दूसरे से 9/7 गुना है। बड़ा हिस्सा क्या होगा? चलिए इसको भी उसी तरह करना है। मतलब पहला भाग हमारा हो गया, पहला भाग हमारा हो जाता है और अनुपाते दूसरा भाग का इनका अनुपात दिए है कितना भाई? 9:7। मतलब अब 80 को दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? 9/7 था, तो मैं इसको अनुपात में लिख सकता हूँ दोस्तों। 9:7। जब भी आपको गुना आ जाए, बटे में आ जाए, तो आप डिवाइड कर लीजिए, मतलब आप अनुपात में डिवाइड कर लीजिए तो सरल हो जाएगा वो क्वेश्चन। चलिए इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, और क्या? 9x, 7x, ये लिख दिया भाई। अब कह रहा था कि इन दोनों को जोड़ करके 80 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब 9x + 7x इक्वल टू ये 80 हो गया दोस्तों। ये 9 7 16 हो जाता है। x इक्वल टू 80, 16 पंजे 80 होता है भाई, तो x इक्वल टू 5 हो गया। अब ये पहला भाग हमारा 9x है और दूसरा भाग हमारा 7x है। इन दोनों में बड़ा कौन है भाई? 9x है। क्या कह रहा था? पहला भाग दूसरे भाग से 7 गुना है। बड़ा हिस्सा क्या होगा? तो बड़ा हिस्सा दोस्तों क्या बनता है? बड़ा हिस्सा है आपका 9x, और x की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो 9 x की वैल्यू 5, तो 9 5 जा 45, यानी 9 पन्ना 45 दोस्तों। तो 45 का ही ऑप्शन में है दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो दोस्तों, एक खंभा है 405 मीटर लंबा है। इसे केसरिया का मतलब जिसमें आपका तिरंगे के झंडे में 3 आपके रंग होते हैं, केसरिया, हरा और सफ़ेद। इसे केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8:9, 9:10 के अनुपात में रंगा गया है। खंभे के सफ़ेद भाग की लंबाई मीटर में कितनी होगी? अब आपसे चाहे सफ़ेद पूछे, अन्यथा हरा पूछे, अन्यथा केसरिया पूछे, रूल वही लगेगा। लेकिन इसने पूछा है सफ़ेद भाग का, तो हम सफ़ेद भाग का दोस्तों निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। हमारा अनुपात दिया है केसरिया का, केसरिया इसे कह देंगे, और सफ़ेद को हम वाइट कह देंगे भाई। इनका अनुपात, और ग्रीन, हरा को ग्रीन बोल देते हैं भाई। इनका अनुपात दिए है 8:9:10। ठीक है दोस्तों। अब केसरिया अनुपाते W यानी वाइट अनुपाते ग्रीन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं भाई 8x, 9x, या इनको प्लस कर लीजिए भाई 8x + 9x + 10x। इनका टोटल लंबाई कितनी है भाई? 405 मीटर में, 405 मीटर में बांटा गया है, जो इनमें अनुपात में डिवाइड किया गया है दोस्तों। अब इनको ऐड कर लीजिए तो देखिए भाई 10 8 या 9 8 17, और 17 10 27, तो ये 27 हो गया भाई, 27x। अब हम क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो 405/27, इसे कट कर दीजिए भाई। 27 नहीं पता है भाई 27 किससे कटेगा, तो 9 से काट लीजिए। 9 3 जा 9 3 27, और 9 देखते हैं भाई 9, अब यहाँ पर 9 चौको 36, तो 4 हो गया। यहाँ पर आपका 4 बच गया, तो 45 हो गया। 9 पंजे 45, तो आपका x इक्वल टू 45/3 हो गया भाई। अब 3 से कट कर देंगे, ये 15 आ जाएगा। ये 15 आ गया, तो x का मान हो गया भाई 15। अब किससे कह रहा था? 15 मीटर। अब क्या कह रहा है? किसका? सफ़ेद भाग का कितना दिया भाई? 9x दिया है। तो सफ़ेद भाग का देख लेते हैं। सफ़ेद भाग की लंबाई कितनी है भाई? 9x है।
तो 9x में 9 इंटू एक्स का मान कितना है 15। अब 15 नहीं होता है दोस्तों, 15 नहीं है 135 मीटर दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है, फिर से ध्यान दीजिएगा, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों का अनुपात 7:9 है और लड़कियों की संख्या यहाँ पर 189 दिए है। तो यहाँ पर लड़कियों का अनुपात कितना दिए दोस्तों 9x। तो बॉयज अनुपाते गर्ल दिए है 7:9, यानी बॉयज की वैल्यू आपकी 7x और गर्ल की वैल्यू आपकी 9x। और गर्ल की जो वैल्यू दी गई है 9x इक्वल टू कितनी भाई 189। तो x इक्वल टू 189 बटे 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 का 9 में 9, तो x का मान दोस्तों आ गया कितना 21। अब हमें उस स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी है, तो लड़कों की संख्या में x की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो बॉयज की संख्या हो जाएगा दोस्तों कितना, बॉयज की संख्या कितना हो जाएगा भाई 7x दिए है, तो 7 गुणे 21 और 7 का नंबर 7, 7 दूनी 14, तो 147। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वे जैसे मान लीजिए अपने पास a माइनस बी बराबर 52 लिखा है दोस्तों। अब यहां पर a की जो वैल्यू दी गई है, a अनुपात b की वैल्यू जो दी गई है 7:3 दी गई है। ठीक दोस्तों, अब इसमें हम क्या कर लेंगे, a इक्वल टू 7x और b इक्वल टू 3x, ये पुट कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो a की वैल्यू यहाँ पर 7x, b की वैल्यू है आपकी 3x इक्वल टू 52। यहाँ पर 4 बच जाएगा दोस्तों बराबर 52। कटिंग करेंगे तो 13 चौको 52 होता है, तो x बराबर 13 हो गया दोस्तों। अब ये क्या कह रहा था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है a है ना 7x, तो इसमें बड़ी संख्या है दोस्तों, बड़ी संख्या बराबर 7x है, तो 7 गुणे 13 और 13 सत्ते 91 होता है दोस्तों। तो 91 में डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखें दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। उसी तरह देखेंगे भाई, यानी a अनुपात b की जो वैल्यू है तो 5:3 हो गई, यानी a बराबर 5x और b बराबर 3x। ये रेशियो जब ओपन किया तो x की वैल्यू आ गई भाई। अब कह रहा है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 34 है, यानी a माइनस बी बराबर 34 रख दिया। a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू 3x है बराबर 34। यहाँ से 5x में 3x घटेगा तो 2x आ जाएगा इक्वल टू 34, यानी 34। x बराबर ये 17 आ गया दोस्तों। x का मान जब 17 आ जाता है तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या है 3x, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, छोटी संख्या कितनी है 3x, तो 3 इंटू 17, x का मान 17 है दोस्तों, तो 17 3 51। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई करेंगे। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। चलिए उसी तरह करना है दोस्तों। तो a अनुपात b बराबर 5:7 हो गया। हमने मान लिया कि दो संख्याएं हमारे पास a अनुपात b का मान है 5:7। यदि इन संख्याओं का योगफल यानी कि a प्लस b बराबर दिया है 108। चलिए a की वैल्यू हमने 5x रख दिया, a इक्वल टू 5x
और b इज इक्वल टू 7x, ये रख दिए भाई, रख दीजिए भाई। 5x प्लस 7x बराबर 108, 7 5 12x बराबर 108, 12 नहीं है 108 होता है भाई, x बराबर 9 आ गया। अब क्या कर रहे हैं भाई, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी संख्या कौन है, 5 है कि 7 है, तो छोटी संख्या हमारे पास 5 है, तो छोटी संख्या हो जाएगी भाई, छोटी संख्या बराबर 5 गुणे 9 बराबर भाई 5x है, तो x की वैल्यू पुट कर दिए ना, तो 9 पना 45 हो गए दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो देखिए दोस्तों उसी तरह के ही न्यूमेरिकल चल रहे हैं भाई। दो संख्याओं का योग 72 है। चलिए मान लिया a प्लस बी बराबर हमारा 72 हो गया। देखिए यदि उन संख्याओं का अनुपात यही वही दिए है, a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 5, यानी a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 5x, ये हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो a की जगह कितना रख देंगे 3x, b की जगह कितना रख देंगे भाई 5x बराबर 72 दिए ये, तो ये 8x हो गया बराबर 72, 8 नंबर 72 होता है भाई, x बराबर 9 आ जाता है दोस्तों। अब क्या करना है भाई, अपने पास x की वैल्यू 9 आ गई। अब सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लीजिए। a इज इक्वल टू दिए भाई 3x, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू 9, तो a इज इक्वल टू 9 3 27 आ गए दोस्तों। और b इज इक्वल टू दिए 5x, तो b इज इक्वल टू 5 इंटू 9, तो b इज इक्वल टू 9 पना 45। अब ये क्या कह रहा था, दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। धनात्मक अंतर का मतलब होता है दोस्तों, जो घटाने से रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ऋणात्मक नंबर ना आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए भाई। तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, b माइनस ए घटा दीजिए, तो b माइनस ए में b की वैल्यू कितनी दी है 45 यानी 45, a की वैल्यू दी गई है आपकी 27, और घटा देंगे तो 15 में 7 निकल जाएंगे 8, 3 में 2 निकल जाएंगे 1, तो 18 आ गए दोस्तों। 18 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखें दोस्तों, एक छड़ी को दो भागों में तोड़ा गया है। एक यही छड़ी हो गई, इसको दो भागों में तोड़ दिया गया, जिनकी लंबाइयों का अनुपात 7 अनुपात 11 है। मतलब पहली लंबाई हमारी a, दूसरी लंबाई हमारी b, तो इनका अनुपात है 7 अनुपात 11। अब a की वैल्यू हो गई 7x और b की वैल्यू हो गई 11x। देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद कह रहा है यदि छोटे भाग की लंबाई से 70 है। छोटा भाग कौन है 7x है दोस्तों, बड़ा भाग है 11x। नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है तो बड़ी लंबाई हो गई, नंबर छोटा है तो छोटी लंबाई हो गई। ये देखते हैं दोस्तों इसमें, अब नंबर छोटा हमारा है तो a, तो 7x बराबर हमारा कितना है 77। अब यहां पर ये ना समझ लीजिए कि 7x का मान 77 दिए, मतलब उसने कहा है छोटे भाग की लंबाई। छोटे भाग की लंबाई हमारी 11 और 7 में देखा सबसे छोटा कौन सा है, इसमें 7 है, तो 7x का मान हमारे 77 दिए, तो 7 का नंबर 7, 7 का नंबर 7, 7 का नंबर 7, x बराबर 11 आ गया। अब क्या कर रहा था, तो संपूर्ण छड़ की लंबाई यानी x का मान 11 आ गया। चलिए, तो a बराबर कितना हो गया भाई, a बराबर यहाँ रखेंगे 7 गुणे 11, तो 11 सत्ते 77 हो गए भाई। और b का मान निकालेंगे तो 11 गुणे 11, तो ये बन जाएगा आपका कितना भाई, ये 11 गुणे 11 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 ग्राम 121। अब कह रहा था संपूर्ण भाग की लंबाई। संपूर्ण भाग का मतलब होता है संपूर्ण भाग की लंबाई बराबर, यानी a प्लस बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 77 और b की वैल्यू है 121। 121 दोस्तों, तो जोड़ दीजिए, 7 1 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ सेंटीमीटर में है, ये आपका आया सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग दे देंगे दोस्तों। क्योंकि
1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसमें कर देंगे इसमें 198/100, 100 का भाग दिया तो ये बन जाएगा दोस्तों 1.98 मीटर। 1.98 मीटर। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। तो देखिए दोस्तों, अब ये लिखित वाले तो नहीं है, अब ये वो क्वेश्चन है जिनका ABC का अनुपात दिए होगा या A/B का मान दिए होगा, तो टोटल का पूछेगा या फर्स्ट एंड लास्ट का पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, पूरा विस्तार नहीं लेना है, मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा दोस्तों। तो शॉर्ट तरीका अपने पास कैसे है भाई, A/B। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे A/B/C, ये लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर A/B/C का मान ही निकालना है, तो ये पूरे ABC के रूप में लिख दिया। अब A/B का मान कितना है दोस्तों, तो 2/3 लिख दिया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से A/B का मान दिए 2/3, तीनों को A/B/C में लिख दिया है। अब B/C का मान कितना दिए भाई, B/C का मान दिए 3/4, ये रख दिए भाई। अब ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है C का वैल्यू नहीं पता है, तो जो C के पहले B है तो ये वैल्यू उठाकर, नजदीक वाली वैल्यू ये उठाकर रख दीजिए, 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये A के नीचे नहीं दिए तो इसकी वैल्यू ये उठा के रख दीजिए भाई, तो ये 3 हो गया, ये अनुपात। अब तीनों का भाई गुणा कराना है, इसका गुणा कराएंगे, इनका दोनों गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 हो जाता है दोस्तों, अनुपाते 3 त्रिकोण 9 हो जाता है दोस्तों, गुणा कराया तो 3 त्रिकोण 9, अनुपाते 4 3 12 दोस्तों, तो 4 3 12 हो गया। अब अगर जो कट रहा है दोस्तों तो काट दीजिए, लेकिन एक ही टेबल से तीनों कटना चाहिए तो ठीक है। अगर तीनों एक ही टेबल से पहाड़े से नहीं कट रहे हैं तो नहीं काटेंगे दोस्तों। तो देखिए 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9, 3 चौको 12, तो अनुपात ये आ गए भाई कितना, 2/3/4। अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो 2/3/4 यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों, यदि A/B की वैल्यू दी है 7/9 और B/C की वैल्यू दी है 15/7 है, तो कह रहा है फिर A/B/C का मान ज्ञात करना। वही चीज है भाई जो पहले वाले क्वेश्चन में दी गई थी, तो उसी तरह कर लेंगे। A/B/C, A की वैल्यू यहाँ पर A/B का मान है 7/9 और B/C का मान दिए 15/7। अब देखिए इसके नीचे लाइन खींच लेंगे भाई, C की अनुपात नहीं दिए है तो हम क्या कर लेंगे, 9 को इधर ले जाएंगे तो 9 अनुपात हो जाएगा। यहाँ एक अनुपात नहीं दिए तो 15 को इधर ले लेंगे भाई, नजदीक वाले को ही ले देखते हैं भाई, इसके नजदीक कौन है, तो ये B बैठा हुआ है, तो B वाले का अनुपात को ले गए। अब इसके अनुपात देखेंगे तो इसके बगल में कौन बैठा है, B, तो B का अनुपात 15 है, तो यहाँ पर 15 रख देंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब इनका क्या करना होता है भाई, गुणा कराना होता है, तो इनका गुणा कराएंगे आपस में, तो 15 सत्ते 105 दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा मित्रों, 15 नहीं है 135, ये 15 नहीं 135। फिर देखिए 9 सत्ते 63। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो न काटिए। देखिए 15 सत्ते 105 होता है, 15 नहीं 135 होता है, लेकिन 15 के टेबल से ये 63 नहीं कट रहा, तो 9 से देखते हैं भाई। 9 का नंबर में 9, लेकिन ये 1 बज गया तो 15 हो गया, तो 9 से भी नहीं कट रहा। अब 9 इससे तो कट रहा है, लेकिन नहीं ये 9 भी कट रहा है, लेकिन 3 से देख लीजिए। अब 3 का नंबर में 3, 3 तो को 9, 3 5 15 अनुपात। अब देखिए ये 45 आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, ये 21 आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, 35 इसमें 35 इसमें, तो अब इन दोनों में से एक सही होगा दोस्तों। अब 3 से कटिंग किया इसको, 3 चौको 12, 3 5 15, अनुपात 3 दूनी 6, 3 का नंबर 3, तो अनुपात बन गया दोस्तों 35/45/21, 35/45/21, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई
आगे ओ ठीक है, देखें भाई ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी का मान दिए है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। देखिए भाई तो क्या, तो इनके दोस्तों ऑप्शन दिए हैं 5:6, 2:3, 1:2, 3:4। तो देखें दोस्तों इसको सॉल्व करके, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। चलिए देखते हैं दोस्तों, ए की वैल्यू दिए है 1.2 अनुपाते दिए है 2। फिर बी और सी की कितने दिए है 1.5 अनुपाते 2। और सी अनुपाते डी की वैल्यू कितनी दी है, देखिए सी अनुपाते डी, तो सी की वैल्यू है 2:3। चलिए दोस्तों ये लाइन खींच गई हमारी। अब ध्यान दीजिए नजदीक इसके क्या पड़ता है भाई, हमारे नजदीक ये पड़ता है आपका 2, तो इसको 2 को ले गए तो ये 2 हो गया, फिर इसके आगे 2 ले गए तो ये भी आपका 2 बन गया। अब देखिए इसको इधर लाएंगे भाई, तो इसको इधर ले आए, नजदीक ये पड़ता है 1.5 ये आ गया। चलिए इसको भी नजदीक ये लाते हैं, तो ये नजदीक आया तो ये 2 आ गया। अब इसको भी नजदीक ले आए तो ये भी नजदीक आ गया तो 2 आ गया। चलिए भाई अब देखिए इनका गुणा कराते हैं, 15 दूनी 30, तो इनका गुणा कराया भाई, इन तीनों को गुणा कराना है गुणा। देखिए 15 दूनी 30 और 30, 15 दूनी 30 ये होगा, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, चूंकि ये दशमलव लगा हुआ है, इसी में गुणा करा देंगे 12 का, तो 12×3 36 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया दोस्तों 36, और एक अंक बाद दशमलव लग गया। अनुपात देखो 2 दिन इनका गुणा कराएंगे भाई, इनका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 15 चौको 60, तो ये लिख सकते हैं ऐसे भाई। अब क्या करना है भाई, अब हमें ये करना है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। अनुपाते इधर भी 2 ले लेंगे भाई, तो ये 2 आ गया। आगे 2 दूनी 4, 4×3 12। अब हमें किसका किसका निकालना है भाई, ये कह रहा था कि B अनुपाते D, तो B ये है और D ये है, तो B अनुपाते D का मान निकालना है। तो B अनुपाते D कैसे बनेगा, 6:12, इसको कट कर लेंगे भाई, तो 6 का नंबर 6, 6 दूनी 12, तो ये बना भाई आपका B अनुपाते D का मान बन गया 1:2। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों ए और बी के पूर्णांकों का अनुपात, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी, हमने ये नोट कर लिया। ए अनुपाते बी का मान दिए 3:4, तो हमने 3:4 रख दिया दोस्तों। तथा बी और सी के पूर्णांकों का अनुपात, बी और सी के पूर्णांकों का अनुपात 2:3 दिए दोस्तों। तो कह रहा है ए और सी के पूर्णांकों का अनुपात निकालना है दोस्तों। तो ए और सी, तो इसके नजदीक सी के नजदीक क्या है, बी है, तो बी का पूर्णांक रख देंगे अंक, तो ये अनुपात लगा के 4 रख दिए दोस्तों। अब ए के नीचे नहीं है भाई, तो B नजदीक बैठा हुआ है, तो इसको रख देंगे 2, ये अनुपात आ गया। अब गुणा करा दीजिए दोस्तों, इनका दोनों गुणा करा देंगे, तो 4 3 दूनी 6 अनुपाते 4 दूनी 8 अनुपाते 4×3 12। हमें निकालना है A अनुपाते C, तो A अनुपाते C का निकालना है, तो 6 का 6, 6 दूनी 12 होता है दोस्तों, तो 1:2 आ जाता है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों इसमें दिया है 3A = 6B = 7C, तो कह रहा है A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात करना है भाई। तो चलिए भाई चलते हैं, A अनुपाते B अनुपाते C का मान निकालना है दोस्तों। चलिए तो A आपका कितना दिए है भाई, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों की वैल्यू हमारी कैसे निकल के आएगी। चलिए तो 3A = 6B = 7C बराबर हमने K मान लिया। चलिए तो A बराबर हमारा हो गया K/3 और B बराबर हो जाता है K/6 और C बराबर हो जाता है K/7। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, क्या करेंगे
अब यहाँ पर क्या दे रखा है, के का मान, ए का मान कितना दिए k/3 यहाँ पर दे रखा है, बी की वैल्यू k/6 यहाँ पर दे रखा है, k/7 ये दे रखा है। सबसे पहले तो इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। तो एलसीएम निकालेंगे हम तो क्या बन जाएगा, देखें यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम क्या बन के आ रहा है आपका, 7 चौक 30 21 नहीं बनेगा, छत में नहीं बनेगा, आपका एलसीएम 42 बनेगा दोस्तों। देखिए 3 7 21 तो होता है दोस्तों, लेकिन 6 के पहाड़े में 21 नहीं होता है, 7 के पहाड़े में 21 होता है, लेकिन इन तीनों का एलसीएम 42 आएगा। अब 3 का भाग देना है 42 में तो 14 आएगा दोस्तों। 14 गुणा के में कराएंगे तो आपका बन जाएगा 14 के अनुपाते 6 का भाग इसमें देंगे भाई, तो 6 7 42 तो 7 के बन जाएगा, अनुपाते 7 6 42 तो 6 के बन जाएगा भाई। अब जो अनुपात में जो बटे आता है दोस्तों, तो उसको अनुपात में नहीं लिखा जाता, उसको नगण्य माना जाता है। और जो हमारा के हैं वो हमारे रेशियो के प्रोकल हैं, रेसिप्रोकल है हमारे, ठीक है। जैसे हम लोग एक्स मान लेते हैं किसी मतलब उसको ओपन करने के लिए, अनुपात को ओपन करने के लिए, तो के मान लिया या एक्स मान लिया, तो अपने पास 14:7:6। देखिए भाई 14:7:6 कहाँ आ रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।